अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक लाइव पेशेंट पे जो कि जिनका फ्रैक्चर है प्रॉक्सिमल टिबिया का, उसका हम कैसे फिजियोथेरेपी के ज़रिए रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फ़ॉलो करते हैं, वो सारे का सारा मैं आपको इस वीडियो में गाइडलाइन दूँगा और पेशेंट पे साथ-साथ हम परफ़ॉर्म भी करते जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, ठीक हैं? जी, दर्द अल्हम्दुलिल्लाह, की क्या अल्लाह का कंडीशन है शुक्र। आपकी? जी, काफ़ी बेहतर है बेहतर ज़्यादा। है? चलें जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्ट करें एक्सरसाइज़ आज की? जी, बिल्कुल जाना। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा प्रोटोकॉल होता है कि जब भी आपका नी फ्रैक्चर आता है या नी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इसकी जब हम रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा पहला मेन फोकस होता है कि हमने नी जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो अब इस पेशेंट की हम सबसे पहले पेटेलर मोबिलाइजेशन करेंगे परफॉर्म, मीडियल साइड पे और लेटर साइड पे। 10-10 रेपिटेशन हम ये परफॉर्म करेंगे। फिर इसकी हम सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लाइड देंगे और 10-10 रेपिटेशन हम इसकी परफॉर्म करेंगे। इससे क्या होगा कि इसके जो पटेलर जॉइंट की मोबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और पेशेंट को बेंडिंग करते ज़्यादा इशू नहीं होगा और वो इजीली अपनी बेंडिंग कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ी नी जॉइंट की मोबिलाइजेशन परफॉर्म करवाएंगे। सबसे पहले हम इसको मीडियल ग्लाइड देंगे और फिर लेटरल ग्लाइड। ये ग्लाइड्स देने से जो नी जॉइंट की मोबिलिटी है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और पेशेंट इजीली अपनी बेंडिंग कर लेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल होगा कि हमने इनके जो काफ मसल्स हैं इनकी स्ट्रेचिंग करनी है। उसके लिए हम एंकल पंप्स परफॉर्म करवाएंगे। पाँव को खींच के रखेंगे आगे की तरफ और इसे कोशिश करेंगे कि 5 सेकंड होल्ड रखें। पेन तो नहीं आ रही है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही जनाब। चलें कुछ, और कोशिश करेंगे कि पेन फ्री जोन में ये चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे। जेंटली 5 सेकंड होल्ड के साथ और 10 रेपिटेशन हम ये परफॉर्म करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हमने जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। इसके साथ साथ जो इनके ग्लूट्स के मसल हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। और बाज़ औक़ात इंटाल्जिक गेट होने की वजह से, फॉर एग्जांपल पेशेंट को इस जगह पे फ्रैक्चर था, तो फ्रैक्चर होने के बाद पेशेंट जब चलता रहे तो उसका जो स्टांस फेज था फ्रैक्चर्ड लेग में वो कम हो गया था। फॉर एग्जांपल पेशेंट इस तरह चल रहा था। इस कंडीशन में जो इनका क्वाड्रेटस लंबोरम है वो भी वीक हो जाता है, तो हमने इनके क्वाड्रेटस लंबोरम की भी स्ट्रेंथनिंग परफॉर्म करनी है। तो वो सारी की सारी हमने स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। सबसे पहले हम पेशेंट को कहेंगे कि वो क्वाड सेट्स करे, यानी अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और पाँव को अपनी तरफ खींचेंगे। चलें जी, नीचे प्रेस करें, 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, छोड़ दें। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। परफॉर्म करते रहें साथ साथ। इससे बेसिकली जो इनके क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं इनकी स्ट्रेंथनिंग परफॉर्म हो रही है। ठीक है, छोड़ दें। फिर से 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये परफॉर्म करवाने के बाद हम इनकी एसएलआर परफॉर्म कराएंगे, जिससे इनके जो हिप फ्लेक्सर्स हैं और साथ साथ जो इनके क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं वो मज़ीद स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाएंगे। तो उसके हम क्या करेंगे, हम जी अपने घुटने को स्ट्रेट रखे और पाँव को ऊपर उठाना है। जो हमारा पहला फोकस होता है एसएलआर करवाते हुए हमने कोशिश करनी है कि इनका जो नी जॉइंट है ये हमेशा स्ट्रेट रहे। इसमें जो फ्लेक्शन लैग है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है, जो एक्सटेंशन लैग वो नहीं आना चाहिए। पेशेंट की जो नी जॉइंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। ऊपर उठाएं, 5 सेकंड होल्ड रखें। 1 2 3 4 5, ठीक है, छोड़ दें। फिर से उठाएं, 1 2 3 4 5, गुड, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, गुड। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, गुड। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर परफॉर्म करते रहें। जितना पेशेंट ऊपर होल्ड करेगा उतनी ही इनकी जो क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग है वो बेहतर होती जाएगी। चलें, शाबाश, गुड, ठीक है। फिर गुड, ठीक है। फिर गुड। इसके बाद नेक्स्ट हम इनकी
दोनों पाँव के नीचे कोई पिलो को रख देंगे या कोई भी फोम रोलर को रख के नीचे और इन्हें कहेंगे नीचे की तरफ प्रेस करें। उससे क्या होगा, जो इनका एक्सटेंशन लेग आ रहा है वो भी कम होगा और साथ साथ जो इनके हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनकी भी आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होगी, क्योंकि हमने दोनों मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स को भी और साथ साथ हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी। उसके लिए हम फोम रोलर के साथ इनकी आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग की कंट्रैक्शन करवाएंगे। नीचे प्रेस करें जी, 1 2 3 4 5, गुड, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5। पेन तो नहीं आ रही ऐसा करने से? नहीं, बिल्कुल सही है, कोई चलें, गुड, प्रॉब्लम ठीक नहीं है। है। फिर से 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम इनकी नी जॉइंट पे नीचे फोम रोलर को रख देंगे और इन्हें करवाएंगे क्वाड्रिसेप्स की आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। अब आपने घुटनों से नीचे इसको प्रेस करना, नीचे प्रेस करें, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, गुड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम फोम रोलर को दोनों टांगों के दरमियान रख देंगे और इनकी हिप के अडक्टर मसल्स हैं, यानी जो अंदर वाली साइड के मसल्स हैं, इनकी हम स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। चलें जी, अंदर की तरफ प्रेस करें, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, वेल डन, गुड। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, गुड, ठीक है। 5 सेकंड होल्ड के साथ 10 रेपिटेशन हम सबकी परफॉर्म करवाएंगे। अब इसके बाद हमने जो इनके ग्लूट्स के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए हम लूप बैंड का यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरह कोई लूप बैंड लेके हम घुटनों के ऊपर लगा देंगे दोनों पाँव पे और फिर इन्हें कहेंगे कि अपनी टांगों को अलग करें, बारीक तरफ लेके आएँ और 5 सेकंड होल्ड रखना है आपने। 1 2 3 4 5, ठीक है। पेन तो नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल ठीक है जाना, चलें, गुड। बेहतर हो जितनी गया। हम मूवमेंट करवा रहे हैं सारी की सारी हमने पेन फ्री जोन में रह के करवानी है। कोई ऐसी मूवमेंट या हार्ड एक्टिविटी नहीं करवानी जिससे पेशेंट की पेन बढ़ रही हो। चलो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। 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 फिर से 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इनके जो स्पेशली ग्लूट्स मसल्स के लिए मज़ीद एक्सरसाइज करवाएंगे, क्योंकि जब पेशेंट चलता है तो उनका पेल्विस जब वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, जो पेल्विस ड्रॉप है उसको बचाने के लिए हम ग्लूट्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे वो क्लैम शेल एक्सरसाइज है, यानी पेशेंट करवट ले लें आप उस साइड पे, करवट लेके अपने पाँव को इस तरह ऊपर की तरफ उठाएगा। चलें जी, 5 सेकंड होल्ड रखें इधर, 1 2 3 4 5, गुड, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इनसे इनकी जो ग्लूट्स की है वो स्ट्रेंथनिंग हो रही है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 सेकंड होल्ड और 10 रेपिटेशन हम परफॉर्म करेंगे। 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, वेल डन। फिर 1 2 3 4 5, गुड। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यही जो हमारे पास लूप बैंड है इसको
पहले हमने थाई पे रखा था, यानी नी जॉइंट के ऊपर वाली साइड पे, हम नी जॉइंट के नीचे वाली साइड पे रखेंगे ताकि एंकल जो नी जॉइंट है हमारा उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग और स्टेबिलिटी मिले। चलें ऊपर की तरफ उठाएं, 1 2 3 4 5, गुड। ठीक है, फिर से 1 मिनट, चलें उठाएं, 1 2 3 4 5। पेन तो नहीं आ रही है आपको? नहीं ठीक है जो है ना। चलें, 1 2 मर्जी। 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, गुड। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, गुड। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, गुड। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इनको कहेंगे कि अपनी टांग को स्ट्रेट करके, बिल्कुल स्ट्रेट रख के साइड लाइन पोजीशन पे इसको उठाना है। ऊपर आपने ऊपर उठाएंगे, चलें होल्ड रखें 5 सेकंड इधर, 1 2 3 4 5। पेन तो नहीं आ रही है आपको? नहीं ठीक है, पेन चलें नहीं आ गुड, रही है। ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। परफॉर्म करते रहें। जब भी नी जॉइंट पे हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो हमारा सबसे पहले मेन फोकस होता है कि हमने पेन और स्वेलिंग को कम करना होता है। नेक्स्ट फिर हमने उसकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करना होता है। रेंज ऑफ मोशन भी जब इंक्रीज़ हो जाए, फिर हमने उनको फंक्शनल एक्टिविटीज़ में लेके आना होता है और उनकी जो वॉक है या गेट पैटर्न है उसको हमने बेहतर करना होता है। तो अब इन पेशेंट की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो नी बेंडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और नी जॉइंट पे स्टेबिलिटी और पेन और स्वेलिंग इनकी कम हो चुकी है और स्टेबिलिटी भी काफ़ी हद तक आ चुकी है। तो नेक्स्ट जो हमारा अभी प्रोटोकॉल होगा वो हमने इनको फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आना है और इनकी जो वॉक है वो हमने बेहतर करती है। तो उससे पहले पहले हम इनके मसल्स को अच्छे तरीके से वार्म अप कर लेंगे और स्ट्रेंथन कर लेंगे ताकि वॉक करते वक्त इन्हें कोई ज़्यादा इशू ना हो और आपकी जो बोन पे डायरेक्टली वजन ना पड़े। जी, जोर लगाएं ऊपर। हो गया, पूरा हो गया जो है ना। हो गया जी 5 10। सेकेंड, हाँ 10 जी, 10। रेपिटेशंस। चलें गुड, ठीक है। सीधे होकर लेट जाए। चलें नेक्स्ट साथ में हम उनकी ब्रीजिंग भी ऐड कर लेंगे। कमर को उठाएं ज़रा, उठाएं, 5 सेकेंड होल्ड, 10 रेपिटेशंस। चलें परफॉर्म करते रहें ज़रा, गुड। ये परफॉर्म करने के बाद हम नी जॉइंट पे जिम बॉल के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे ताकि एंकल जॉइंट की मैक्सिमम स्टेबिलिटी को हम गेन कर सकें और इनकी जो बैलेंसिंग है और जो प्रोप्रियोसेप्शन है नी जॉइंट पे उसको हम बेहतर कर सकें। चलिए, पेन तो नहीं आ रही है आपको? ईजी है? नहीं जी, बिल्कुल। चलें गुड। चलें नेक्स्ट हम अब जिम बॉल वाली एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पाँव पहले जिम बॉल के ऊपर रखे, इन्हें कहेंगे कि अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएं। कमर ऊपर उठाएं, 5 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5। अब इसमें इनकी जो बैक के मसल्स हैं, ये जो कोर मसल्स हैं हमारे, उनकी स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है और साथ में नी जॉइंट पे इनकी स्टेबिलिटी भी आ रही है ताकि, क्योंकि ये साथ में जिम बॉल को बैलेंस कर रहे हैं खुद से। बैलेंसिंग करने से नी जॉइंट में स्टेबिलिटी आ रही है, इनके हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनमें भी स्ट्रेंथनिंग आ रही है।